तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। चलिए आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर, जहाँ पर आपको रेलवे से एनटीपीसी या ग्रुप डी किसी भी एग्जाम से रिलेटेड वीडियो को मिलती रहती है और ऐसे ही मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम बात करेंगे आज, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं थंबनेल पे देख के आए हैं कि जो बॉक्स होता है उसको क्या बोला जाता है और उसका काम क्या होता है। इस वीडियो में पूरा आपको डिटेल में बता दूंगा और ऐसे ही रेलवे के जो भी प्लेटफॉर्म की तरह मतलब होता है जैसा भी आपको मिल जाएगा। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा क्योंकि इसी तरीके की वीडियो आपको मिलती रहेगी। प्रॉपर नोटिफिकेशन की रेलवे की पटरी को क्या कहते हैं और क्या क्या उसमें पार्ट हैं, सभी पार्टों को मैं डिवाइड करके आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लेकिन यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ आपको कि जो बॉक्स होता है उसको क्या बोलते हैं। जैसा कि यहाँ पर स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि जो ये बॉक्स होता है इसको कहते क्या है, ठीक है। तो इस बॉक्स का कार्य क्या होता है पूरा इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो तो देख सकते हैं यहाँ पर ये है बॉक्स, वहाँ पर आपको दिखेगा स्क्रीन पे और मुझे दिख रहा है यहाँ पे। मैंने आपको यहाँ पर बनाया है आपको नोटिस करने के लिए, बताने के लिए, ठीक है। तो देखिए ये जो बॉक्स होता है ना, ये एल्युमिनियम का बना होता है, ठीक है। यह जो बॉक्स होता है यह एल्युमिनियम का, तो इसको कहते हैं क्या है, तो इसको कहते हैं डिवाइस, ठीक है। यह एक डिवाइस है, ठीक है। डिवाइस बोले तो यह एक एल्युमिनियम का बना हुआ डिवाइस है। अब इसका कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य ये होता है कि यह जो रेलवे की पटरी होती है, पटरी से कनेक्शन होता है और कनेक्शन के साथ साथ जो आपकी रेल होती है ना, यानी कि जो आपकी ट्रेन चलती है तो उसके चक्के को गिनता है। अगर सिंपल भाषा में बोले तो इसको क्या गिनता है, गिनती करता है, ठीक है। दोस्तों समझ चुकते हैं कि क्या करता है, सिंपल से गिनती करता है। तो यह जो होता है ना, यह चक्के को गिनती करता है लेकिन वह सेल को बताता है। देखिए अब सेल क्या होता है, तो सेल में आपको बता दूं कि सेल क्या होता है। देखिए तो सेल ये चीज़ आप यहाँ पर समझेंगे इस वाले चित्र से और वहाँ पे आप देखेंगे उस वाले चित्र पे, ठीक है। यहाँ पे इस वाले चित्र से समझेंगे तो वहाँ पे आपको उस चित्र से समझ में आ जाएगा। देखिए ये जो होता है ना, ये एक डब्बे देखे होंगे, रेल के डब्बे। तो रेल के डब्बे में ऐसा बना होता है, आप लोग देखिए रेल का डब्बा यहाँ पर मैंने बनाया आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो रेल का डब्बा भी आपको वहाँ पे दिखेगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहले इसको समझिए, ये इसका पार्ट निकाल कर यहाँ पर रख दिया गया है और यहाँ पर जो होता है ये वाला है, इसका बैटरी का खजाना है या इसमें जो भी मतलब पुर्जे लगे हुए हैं वो चीज़ यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। लेकिन जो ये चीज़ है ये है इसका चक्का, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेल की पटरी का जो चक्का होता है इससे चक्का है। और ये जो चक्का जुड़ा हुआ है जिस चीज़ से, मतलब इस चीज़ से जुड़ा हुआ है ना ये, तो इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, इसको हम बोलेंगे एक्सेल। क्या बोलेंगे दोस्तों, एक्सएल, इसको हम बोलते हैं एक्सेल। यानी कि जो चीज़ इससे जुड़ी हुई ना, ये हो गया हमारा एक्सेल। तो अब यहाँ पर जाहिर सी बात आती है कि एक्सेल, यहाँ पर एक चीज़ और होता है कि किसी किसी डब्बे में 6 चक्के होते हैं और किसी किसी डब्बे में 4 चक्के होते हैं, ठीक है। जिसमें 6 होते हैं उसको कोको बोला जाता है। तो कोको मैं आपको समझा दूंगा अगले वीडियो में। चलिए अब देखिए यहाँ पर कि जो ये मान के चलिए कि पटरी पे ये होता है ना, तो ये एक सेल हो गया, ठीक है। यहाँ से जुड़ा तो 2 चक्के को जब जुड़ रहा है तो एक सेल बन रहा है, यानी कि 2 चक्के जुड़कर एक सेल का निर्माण कर रहा है। यहाँ पर भी 2 चक्के जुड़कर एक सेल का निर्माण कर रहा है, ठीक है। समझ गए दोस्त। तो यहाँ पर बात करें एक डब्बे में, यानी कि एक जो पूरी बोगी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, कोस बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, कोस बोलते हैं। तो जो यहाँ से यहाँ तक जो एक बोगी है वहाँ पर दिख रहा है आपको, तो यहाँ से यहाँ तक जो एक बोगी है उसमें कितने चक्के होते हैं टोटल, तो टोटल चक्के 8 होते हैं, 8। देखिए यहाँ पर एक चीज़ है, एक इसके पीछे भी है, यहाँ पर एक पीछे भी है, तो 4 यहाँ पे हो गए, ठीक है, और 4 यहाँ पे, यानी कि 8 चक्के हो गए। तो 8 चक्का मिलकर कितना सेल बनाएगा दोस्तों, तो 4 सेल बनाएगा। जब 2 चक्के मिलकर एक सेल बना रहे हैं तो 8 चक्का मिलकर कितना बनाएगा, 4 सेल। यानी कि सिंपल से हम बात करें तो जो एक डब्बे में यानी कि एक कोस में 4 सेल होता है, ठीक है, 4 सेल होता है। अब सेल 4 होता है तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समझिए कि सेल क्या होता है, यहाँ पे एक डब्बे में 4 सेल होता है। अब सिंपल से लॉजिक इसमें आपको समझना है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, तभी आपको समझ पाएंगे कि ये डब्बा क्या है और इसको बोला क्या जाता है। तो यह एल्युमिनियम का बना होता है और इसके साथ में यह ही थे, लेकिन यह इसमें एक ये बॉक्स की तरह होता है, इसमें एक कुंडी लगा होता है, जिसका कुंडी के द्वारा इसको बंद किया जाता है और इसको खोला भी जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस पर नंबर दिया होता है, यहाँ पर नंबर दिख रहा होगा, नंबर दिया होता है कि ये नंबर 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर। और ये लगा कहाँ पे होता है दोस्तों, तो यह लगा होता है जो ये आपकी ट्रैक है ना, यानी कि जो आपके रेलवे ट्रैकमैन के जो
कार्य करते हैं लोग, रेलवे ट्रैक ट्रैक के साइड में लगा होता है, ठीक है, ट्रैक के साइड में लगा होता है और यह लगभग 4 या 5 किलोमीटर के दायरे में लगा होता है। यानी कि मान के चलिए कि यहाँ पर एक लग गया, यहाँ पर एक लग गया, तो 4 किलोमीटर दूर यहाँ पे लगेगा, फिर 5 किलोमीटर दूर यहाँ पे, यानी कि 4 से लेकर 5 किलोमीटर दूर लगता है। ऐसे ऐसे करके लगाया जाता है, ठीक है दोस्त। अब देखिए थोड़ी सी बात समझेंगे, आप अगर कहीं पे क्रॉसिंग पे खड़े होते होंगे, तो जहाँ पे क्रॉसिंग गिरता है तो खड़े होते होंगे, तो वहां पे देखे होंगे कि पटरी में एक लोहे की इस तरह से दोनों तरफ से क्या होती है दोस्तों, ज्वाइंट की होती है, और ज्वाइंट क्या होता है, ये डब्बा वहां पे आपको दिखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ से इसमें एक वायर जाया होता है और इसमें कनेक्शन हुआ होता है, और जब इस पर ट्रेन इस पर गुजरती है, जब इस पर रेलगाड़ी आपकी चलती है, तो वहां पे देखे होंगे खटखट 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 की आवाज आती है, ठीक है दोस्तों। तो वह खटखट की आवाज आती नहीं है, उसको लाया जाता है। कहाँ से लाया जाता है, तो ये जो लगाया हुआ ये पार्ट होता है ना, यहाँ पे देखिए, ये मान के चलिए पटरी है, पटरी के साइड में इधर से और इधर से कनेक्शन करके, और यहाँ से एक मोटा सा पट्टी टाइप का लगा होता है बॉक्स में, ठीक है। तो यही जो चीज होता है ना, यहाँ पे जब चक्का जाता है तो टक 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 की आवाज आती है, और कितनी भी स्पीड से ट्रेन जाएगी, कितनी भी चाहे कितनी भी स्पीड से जाए, यह जो होता है काउंट कर लेता है, और यह जो काउंट करके इस डिवाइस में यानी कि स्टोरेज डिवाइस में भेजता है। और वही जो टेक्नीशियन होते हैं, जो इसको कार्यरत होते हैं, वो आते हैं, उसको आने के बाद इसको खोलते हैं, खोलने के बाद इसको देखते हैं कि इसको डिवाइस में कितना काउंट किया गया है और कितना किया गया है। अब देखिए इसका कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य होता है अनाउंसमेंट करना, यानी कि किसी चीज को गलत है या सही है उसको बताना। तो ये कैसे बताता है दोस्तों, तो यह बताते हैं, मान के चलिए कि ये चीज है, एक चीज यहाँ पे लगी हुई है और एक यहाँ पर लगी हुई है, ठीक है, और एक बीच में लगी हुई है, मान के चलिए 3 जगह लगी हुई है, और यहाँ पर जो है एक प्लेटफॉर्म है, यानी कि यहाँ पर स्टेशन है, ठीक है, समझ के दोस्त। देखिए तो मान के चलिए यहाँ से ट्रेन आई, ट्रेन यहाँ पे आई, और वहाँ पर मान लेके चलिए यहाँ पर लगा हुआ है, और खटखट 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 करके आवाज़ गिन लिया। मान के चलिए ये स्टोरेज डिवाइस गिन लिया, इसमें टोटल मान के चलिए कि 10 डब्बे थे या 12 डब्बे थे, ठीक है, 12 डब्बे थे। तो 12 डब्बे में एक डब्बे में 4 सेल यहाँ पर देखा मैंने, तो 12 डब्बे में कितना हो जाए 48, यानी कि इसमें टोटल 48 सेल हो गए, ठीक है, 48 सेल हो गए जब, तो ये मान के चलिए कि 48 सेल को गिन दिया, क्योंकि दोनों तरफ नहीं लगा होता, चक्का गिने या सेल गिने एक ही अंतर है, क्योंकि जो एक ही तरफ का गिनेगा दोनों तरफ का नहीं गिना जाता है, ठीक है। तो सेल गिन लिया, मैंने 48 सेल गिन लिया, ठीक है। अब देखिए जब यहां से आते आते जब यहां पे पटरी आई, तो यहां पर भी इस वाले डिब्बे ने मत के चलिए कि ये भी 48 गिन दिया, यानी कि ये दोनों सही है। तो ये क्या है दोस्तों, परफेक्ट है, ये किसी भी तरह का कोई भी इंडिकेटर नहीं दिखाने वाली है, ये किसी भी तरीके का कोई भी इंडिकेटर नहीं दिखाएगी। लेकिन मान के चलिए कि यहां से अब ये ट्रेन यहां तक गई, तो मान के चलिए कि यहां पर 2 डब्बे निकल गए, ठीक है, इसमें से 2 डब्बे ऐसा जो है, मान लो किसी बाई चांस डैमेज हो गई या गिर गई या कुछ भी हो गया, डैमेज हो गया या कुछ भी, तो मान के चलिए 2 चक्के 2 कोस निकल गए। निकलने के बाद एक कोस में 4, तो मान कि 8 जो सेल हैं, एक्सेल हैं जो निकल गए, 8 एक्सेल निकल गए। तो जो ये वाला काउंट करेगा ना, वो सिर्फ 40 ही काउंट करेगा नीचे वाला, और जब 40 काउंट करेगा तो इसके लगेगा कि यह गलत मैंने गिना है, ठीक है। ये कंपैरिजन करेगा, ये दोनों कंपैरिजन करेंगे, तो ये कहेगा कि मैं सही गिना हूँ, ये कहेगा कि मैं गलत गिना हूँ। तो जो ये वाला है, ये तुरंत अपने नियर स्टेशन, यानी कि जो इसके नज़दीक स्टेशन होगा उसको इन्फॉर्म करेगा कि जो ट्रेन आने वाली थी उसमें कुछ गड़बड़ है, रेड मतलब इंडिकेटर दिखाएगा। तो जब इंडिकेटर ये दिखाएगा, अनाउंसमेंट कर देगा इमरजेंसी का कि आने वाली ट्रेन में 48 एक्सेल थे और यहाँ पर आते जाते 40 हो गए, यानी कि कुछ डब्बे या तो गायब हो गए या तो कहीं पर गिर गए, ठीक है। तो तुरंत इमरजेंसी अलर्ट हो जाएगा, वहां पे सीआरपीएफ या जितने भी पुलिस कर्मी या रेलवे कर्मी होंगे वहां पे फटाक फटाक पहुंचेंगे, और पहुंचने के बाद वहां पे टोटली जांच करेंगे कि वहां पे हुआ क्या है आखिर में। जितने भी इलेक्ट्रीशियन होंगे या जितने भी कार्यरत होंगे वहां पे जाकर देखेंगे कि कहीं डब्बे की चोरी तो नहीं हुई, या डब्बा कहीं खोलकर गिर तो नहीं गया, या ट्रेन कहीं बर्बाद तो नहीं हो गई। ये चीज सारा नोटिफिकेशन यही इस बॉक्स का काम है। तो समझ चुके होंगे दोस्त, यह एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि एल्युमिनियम का बना होता है, ठीक है। अब इसका कार्य आप लोग समझ चुके होंगे, इसका कार्य क्या है, सेल को गिनता है और ट्रेन को सेफली पहुंचाता है अपने स्टेशन पे, इसका यही कार्य है। तो आशा करता हूं दोस्त आप लोग समझ चुके होंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है। यहाँ पर मैंने सेल दिखाया तोड़कर, और एक डब्बा में कितना सेल होता है इस डब्बे को मैंने बताया। फिर यहाँ पर पटरी चेक बनाकर आपको यहाँ पर छोटा सा सेल बनाया, ठीक है, और यहाँ पर खटखट खटखट की आवाज़ आती है, इसी तरीके से यहाँ पर इसी कारण आती है। और यहाँ पर ये जो है डब्बा एल्युमिनियम का बना होता है, और उसके ऊपर एक छत टाइप का डाला होता है जिसके कारण इसके पानी अंदर ना जाए, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो इसको जब खोला जाता है तो यहाँ
यहाँ पर एक सेल दिखता है, यहाँ पर टोटल सेल दिखेगा और यहाँ पे एक डिजिटल होगा जो कि इसको किलोमीटर को भी दर्शाएगा कि इसकी कितने किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर किलोमीटर भी दर्शाएगा कितने किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है, 50, 60, 15 जितने स्पीड से जाएगी यहाँ पर स्पीड भी आपको दिखा दी जाएगी कि ट्रेन इतने स्पीड से गई है। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरीके का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को बेल को जरूर दबाएगा और हमसे जरूर जुड़िएगा, क्योंकि इसी तरह से हम रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी का जो भी कार्य है आपको समझाते रहेंगे बेहतरीन तरीके से। तो नमस्कार, वंदे मातरम।